आज की डेट में किसी के बाहरी रूप को देख के ये समझ पाना, किसी के बाहरी रूप को देख के ये समझ पाना कि जो दिख रहा है यही सच है या सच कुछ और है। तो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आता है जहाँ पे हम क्लैरिटी चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है या सच कुछ और है। तो आज मैं जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये कहानी आपकी हेल्प कर पाएगी कि इस तरह की सिचुएशन को हम कैसे ओवरकम करें और कैसे सच, असली और नकली, रियलिटी और फेक को हम आइडेंटिफाई करें। तो ये कहानी है असली और नकली हीरे की फर्क की। एक बार एक व्यक्ति होते हैं, वह काफी वृद्ध हो जाते हैं, तो वह अपने पुत्र को अपने पास बुलाते हैं और अपने पुत्र को एक संदूक देते हैं। उस संदूक में 2 हीरे होते हैं। तो वह संदूक अपने पुत्र को देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों ही, इसमें जो ये संदूक है इसमें 2 हीरे हैं और ये मेरे पिता ने मुझे दिए थे, ये मेरे पिता ने मुझे दिए थे और आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। और साथ ही साथ वे अपने पुत्र को बताते हैं कि इसमें एक हीरा जो है वो असली है और एक नकली है, उसकी कॉपी है। और वह अपने पुत्र को यह ज्ञान भी देते हैं कि इस हीरे को वह कैसे पहचाने, इस हीरे को वो कैसे पहचानेगा, इन दोनों में कैसे पहचान करेगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वे काफी वृद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद उनका जो पुत्र होता है वह दोनों हीरे लेके उस राज्य के जो राजा होते हैं वह उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि हे राजन, मेरे पास ये हीरे हैं, मेरे पास ये हीरे हैं और इसमें एक असली हीरा है और एक नकली हीरा है, एक असली है और एक नकली है। तो आपके राज्य में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यह बता सके कि इन दोनों हीरों में से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, तो ये जो असली हीरा है ये मैं आपको भेंट कर दूंगा, ये मैं आपको भेंट कर दूंगा। और अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली है, तो आप मुझे इस हीरे के मूल्य का, या तो आप मुझे धन देंगे या आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राजा मान जाता है। राजा के राज्य के जितने भी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह सारे व्यक्तियों को बुलाता है और सभी से कहता है पहचान करने के लिए। लेकिन सभी पहचान करते हैं क्योंकि वह दोनों हीरे एक समान होते हैं, एक समान चमक रहे होते हैं, इसलिए कोई भी उनको देख के यह नहीं पहचान पाता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। अंत में राजा जो है, जो उनकी बात हुई थी उस व्यक्ति के साथ, वह उस व्यक्ति को धन देता है और वह व्यक्ति वहां से आ जाता है। ऐसे ही वह व्यक्ति जितने भी पड़ोसी राज्य होते हैं वह प्रत्येक राज्य में जाता है और प्रत्येक राज्य में यही प्रक्रिया दोहराता है और कोई भी उस हीरो को पहचानने में असमर्थ होता है। और वह व्यक्ति बिना हीरा दिए और बिना हीरा बेचे वह काफी धन जो है वो एकत्र कर लेता है। एक बार वे व्यक्ति एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में प्रवेश करता है। वहां पे वे देखता है कि सर्दियों का टाइम है और उस राज्य के जो राजा हैं वे अपनी सभा, अपना जो दरबार है वो खुले में लगा के बैठे हैं, वो खुले में लगा के बैठे हैं आकाश के नीचे। तो वे व्यक्ति उन राजन के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे राजन, मेरे पास ये 2 हीरे हैं, इसमें से एक असली है और एक नकली है। अगर आपके राज्य में कोई भी ये पहचान कर सके कि कौन सा असली और कौन सा नकली है, तो ये हीरा मैं आपको भेंट कर दूंगा, और अगर नहीं तो आप इसी हीरे के मूल्य का या तो मुझे धन देंगे या मुझे स्वर्ण देंगे। राजा फिर ये राजन भी मान जाते हैं। उसके बाद राजा के जितने भी मंत्री होते हैं और जितने भी उनको लगता है कि उनके सभा में, सभा दल में जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, वह उन सबको बुलाता है। सब निरीक्षण करते हैं, बस सब फिर असमर्थ हो जाते हैं, कोई भी उसको पहचान नहीं कर पाता है। फिर उस सभा में से एक वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वह आगे आते हैं और राजा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे राजन, मुझे इस हीरे की परख का अवसर दिया जाए। तो पीछे जो लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं कि जब इतने ज्ञानी व्यक्ति और जिनकी आंखें हैं, जो सब कुछ देख सकते हैं, जब वह इस चीज को पहचान नहीं कर पाए तो तुम कैसे करोगे। उनका मजाक उड़ाते हैं। बट फिर भी वे राजा से कहते हैं कि हे राजन, मुझे अवसर दिया जाए। राजा मान जाते हैं। वह व्यक्ति जाते हैं और क्योंकि वह देख नहीं सकते तो वे अपने दोनों हाथों से उन दोनों हीरो को कुछ टाइम के लिए टच करते हैं, छूते हैं उनको। और कुछ टाइम तक उनको छूने के बाद वे कहते हैं कि ये असली हीरा है और यह नकली हीरा है। जैसे ही वह ये बोलते हैं, सभा में जितने भी लोग होते हैं वो सारे चौंक जाते हैं, सारे चौंक जाते हैं। फिर राजा उनसे कहते हैं कि आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये असली हीरा है और ये नकली हीरा है। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे राजन, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं और अब तक जितने भी लोगों ने इस हीरो को देखा, वो सिर्फ उसका बाहरी रूप देखा। लेकिन क्योंकि मैं तो आंखों से अंधा हूं, मैं तो देख नहीं सकता, तो मैंने इसका रूप तो नहीं देखा, लेकिन मैंने इसके गुण देखे। और जो असली हीरा होता है वह सदा किसी भी अवस्था में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, वह हर अवस्था में प्रत्येक एक समान होता है, वह हर अवस्था में समान होता है। तो यहाँ पे जो 2 हीरे हैं, जो
असली हीरा है वह बिल्कुल शीतल है, शांत है। लेकिन जो कांच का टुकड़ा है वह, क्योंकि हम धूप में बैठे हैं खुले आकाश के नीचे, इसलिए वह धूप से गर्म हो गया और वह जल रहा है। तो मैंने इनके रूप के आधार पर नहीं, मैंने इनके गुण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि ये असली हीरा है और ये नकली हीरा है। तो अब तक आपको इस कहानी में छुपी जो सीख है वो समझ आ गई होगी कि हम किसी के बाहरी व्यक्तित्व, बाहरी रूप को देख के यह पहचान करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, तो हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमेशा गुण के आधार पर लोगों को समझें, क्योंकि जो गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर ही व्यक्ति की असली पहचान होती है कि कौन व्यक्ति असली है और कौन नकली है। क्योंकि जैसे हीरा था कि मतलब किसी भी परिस्थिति का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही जो सच्चे मनुष्य होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, उनपे किसी भी परिस्थिति का, ना ही सुख का, ना ही दुख का, ना ही किसी सक्सेस का, ना ही किसी फेल्योर का, उनपे किसी भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे सदाबहार एक समान रहते हैं। बट जो नकली व्यक्ति होते हैं वह जीत में उछलना शुरू कर देते हैं, प्राउड और गर्व से भर जाते हैं, ईगो से भर जाते हैं, और दुख में जो है वह एकदम पागलों की तरह हो जाता है। तो उनपे हर जो भी बाहर अवस्था होती है उसका उनपे हर प्रक्रिया का उनपे असर पड़ता है। तो ये हम ऐसे पहचान कर सकते हैं असली और नकली की। तो हमेशा अपने जीवन में किसी व्यक्ति को आपने पहचाना है तो उसे गुण के आधार पर पहचानिए, ना कि उसके बाहरी रूप के आधार पर। क्योंकि अगर बाहरी रूप के आधार पर आप पहचानेंगे तो आप हमेशा धोखा खाएंगे और आपका डिसीजन गलत होगा।